हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी एंड वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी और उल्टियाँ, ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जनरली प्रेग्नेंट लेडी में 10 में से 7 से 8 प्रेग्नेंट मदर को उल्टियाँ होती ही है। और हमारा एक माइंड सेट भी हो जाता है कि प्रेगनेंसी ये तो उल्टियाँ होती ही है। और पहले की मूवी में भी दिखाया जाता था कि अगर हीरोइन को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है और फैमिली मेम्बर्स को मालूम होता है कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है, राइट। तो ये वॉमिटिंग होती क्यों है, तो पहले हम वो जानेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन जानेंगे और कौन कौन सी होम रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं उसको भी आज हम जानेंगे। तो आज मैं उसके रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो उल्टियाँ क्यों होती है उसका साइंस जानेंगे और उसके बाद आयुर्वेद क्या मानता है। प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है ना तो बॉडी में एक्सजी हार्मोन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन्स क्या करता है कि ब्रेन में जाके जो उल्टी का सेंटर होता है ना उसको ट्रिगर कर देता है और उसकी वजह से वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट हो जाता है, यानी प्रेग्नेंट लेडी को मजा नहीं आता है, कुछ अंदर गड़बड़ फील होती है। तो ये दो हार्मोन्स की वजह से होता है। तीसरा है कि वीकनेस की वजह से भी हो सकता है कि उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। चौथा डिप्रेशन की वजह से। पांचवा स्ट्रेस की वजह से। अगर मैं प्रेग्नेंट मदर स्ट्रेस लेगी तो भी उल्टियाँ होगी। और ये मैंने रूटीन में भी कई बार प्रेग्नेंट मदर को देखा है कि अगर उसको कोई भी चीज़ का टेंशन हो जाता है ना तो वॉमिटिंग बढ़ जाती है। और प्रेग्नेंट मदर को ही नहीं, अगर आप नॉर्मल इंसान को भी देखेंगे ना तो उसको स्ट्रेस होता है तो भी नोजेटिक सेंसेशन और वॉमिटिंग होती है, तो प्रेग्नेंट मदर को तो होगी ही। अब यहाँ पे केयर क्या है, आपका रूटीन स्केड्यूल में थोड़ी चीज़ों की केयर रखिए। जैसे कि आप 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाइए, फिर ज़्यादा पेट को भूखा मत रखिए। फिर आपके डाइट में सात्विक आहार लीजिए, यानी बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाइए, स्पाइसी फूड मत खाइए। और मैंने एक चीज़ देखी है कि प्रेग्नेंट मदर को उल्टियाँ होती है ना तो वो डर के मारे नहीं खाती है, तो ये मत कीजिए। आपकी उल्टियाँ होने से बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उल्टियाँ होती है उस वजह से खाना नहीं खाएंगे ना तो डेफिनेटली बच्चे को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब अगर आपको उल्टियाँ हो रही है तो क्या होम रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो ब्लैक मुनक्का 15 से 20 पीस रात को अच्छे से वॉश करके उसको भिगो दीजिए। सुबह में उठ के ब्रश करने के बाद पहले उसको चबा के खा लीजिए और उसके बाद आधे घंटे तक कुछ मत लीजिए, तो उसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाएगी। दूसरा है जिंजर जूस, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आप 1 टेबलस्पून जिंजर जूस ले लीजिए, उसके अंदर 3-4 ड्रॉप्स लेमन जूस डाल लीजिए और पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, और फिर वो 2 टाइम लीजिए खाने के आधे घंटे पहले, तो भी कम हो जाएगा। लेमन जूस ले सकते हैं, यानी नींबू शरबत ले सकते हैं। आप उसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, अदरक का जूस भी डाल सकते हैं, तो वो भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पूरा आप एक ग्लास बनाते हैं ना तो पूरा साथ में मत लीजिए, हर 15 मिनट पे 2-3 चम्मच लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और सबसे बेस्ट कोकोनट वाटर आपको एक ग्लास में ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच नींबू का जूस डाल लीजिए और उसको हर 15-20 मिनट पे थोड़ा थोड़ा लीजिए, इससे भी फायदा होगा। खड़ी शक्कर आती है ना, शुगर कैंडी, रोज शुगर कैंडी, उसको भी आप मुंह में रख सकते हो, उससे भी कम हो जाएगा। तो ये हुई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन प्रेग्नेंट मदर एक चीज़ ध्यान में रखिए, उल्टियाँ होती है तो खाना बंद मत करना। ये जब फॉलो कीजिए इससे आपको बहुत फायदा होगा। बी हेल्थी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।